असम की गोलपारा ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर अबुल कलाम रशीद आलम साहब ने 57,374 वोट हासिल किए थे। बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ पर 54,793 वोट उन्होंने हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। AIUDF की बात की जाए तो 27,778 वोट हासिल करके वो तीसरे नंबर की पोजीशन उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र पर हासिल की थी। अगर यहाँ पर गठबंधन रहता है और गठबंधन के साथ जो है तो विधानसभा के चुनाव होते हैं तो काफ़ी जो है तो बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और यहाँ पर जो है तो AIUDF का बड़ा दबदबा बन सकता है। जिस तरह से हालात है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उसको लेकर यही बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी सिरदर्द हो सकती है इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर। अगर कांग्रेस इनके साथ गठबंधन में आती है तो, अगर नहीं आती है तो सीधी तौर पर ये बात हम ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर जो है तो कांग्रेस काम कर रही है। तमाम तर चीज़ें जो खुले तौर पर सामने निकल कर आती हैं इसके ऊपर काफ़ी अच्छी चर्चा चल रही है। पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस इलाके की जो राजनीति है वो जो है तो इनकी ही राजनीतिक सूझबूझ के साथ चलते दिखाई दे रही है। तमाम तर चीज़ों के साथ इस बार जो है तो विधानसभा चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो असम के अंदर बड़े उलटफेर होने की आशंका नज़र आ रही है। मजबूत तरीके से अगर हम बात करें तो पिछड़ा दलित आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के साथ जुड़ रहा है। वजह साफ़ है क्योंकि हम और आप जानते ही हैं कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के ऊपर जनता ज़्यादा भरोसा कर रही है क्योंकि जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा की अगर बात की जाए तो उनके विवादित बोलों के चलते वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं और यही चर्चा उनके लिए काफ़ी जो तो मुश्किलों भरा सफ़र शुरू कर चुकी है। गोलापारा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें डेवलपमेंट के और कई अन्य मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर जो तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां सजग तौर पर काम करते हुए नज़र आ रही है। जो आंकड़ेवारी हमने आपके सामने बताई है वो 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़े हैं। दोस्तों जिस तरह से अगर देखा जाए फिलहाल डेवलपमेंट के और कई अन्य चीज़ों को लेकर इस इलाके की राजनीति के अंदर बड़ी उठापटक तो ज़रूर चल रही है, लेकिन क्या हो सकता है इस बार इस विधानसभा का भविष्य आने वाला दिन ही बताएगा।